हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेधा और ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था उसमें मैंने कुछ मेंटल हेल्थ को लेकर बात की थी, तो उसी से रिलेवेंट कुछ है। एंड थैंक यू, आप लोग ने उसको इतना पसंद किया एंड आप लोग ने कमेंट्स किया, तो अच्छा लग रहा है कि मैं आगे भी ये चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एफ़र्ट्स। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग कितने लोग एफ़र्ट करते हैं खुद कुछ किसी भी चीज़ को लेके ओपन अप होने का, या कितने लोग एफ़र्ट करते हैं कि कोई अगर प्रॉब्लम में है या कुछ भी है तो कितने लोग चाहते हैं कि हम खुद सामने वाले से बात करें ताकि उसकी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो। बहुत कम लोग होते हैं आज का टाइम, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला है कि इतना फास्ट लाइफ है कि टाइम नहीं निकाल पाता है इंसान, पर थोड़ा टाइम हम निकाल सकते हैं। मैं आज का एक इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। आज मेरी एक अपनी दोस्त से बात हुई जो कि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, कनाडा में रहती है। आज उसने एक अपना इंसिडेंट बताया। मैं बताती हूँ वो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, वो मैं आपको ये इंसिडेंट बोलने के बाद बताती हूँ। वो लास्ट ईयर तक एक जॉब कर रही थी एंड जब वो उस जॉब में थी ना, तो वो जब भी मुझे फ़ोन करती थी और वो बोलती थी मेधा तुझे पता है कितनी घटिया जॉब है मेरी एंड उससे घटिया मेरा बॉस है। लिटरली वो मुझे ये चीज़ें बोलती थी। तो हम लोग जब भी शेयर करते थे मैं समझाती थी कि हाँ चलो कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक होंगी, बट जो फेस करता है ना उसको ही पता है। तो वो एक ऐसा चीज़ था जिससे उसको भी डिप्रेशन होता था। लिटरली वो भी, उसकी भी लाइफ का एक फ़ेज़ है। बस वो कर रही थी क्योंकि हम लोग जॉब क्यों करते हैं? सर्वाइवल के लिए। कनाडा में है, अपनी फ़ीस उसने खुद दी, जो कि बहुत अप्रिशिएट करने की बात है कि फ़ाइनेंशियली उसने अपने पेरेंट्स को उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने दिया। वो खुद इतनी काबिल है कि उसने अपने आप किया। तो आज वो मुझसे ये जो स्टोरीज उसने शेयर की, उसने मुझे ये बताया कि वो अपने जॉब पर बस काम करती रहती थी। कभी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। इवन जो उसका जो बॉस था वो और उल्टा उससे और काम कराने की कोशिश करता था। बस वो करती जा रही थी क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका वो चेंज करने लायक कंडीशन में थी नहीं कि वो स्विच कर सके दूसरे जॉब में। बट उसने अपने एफर्ट्स जारी रखे, वो करती रही। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी एंड पूरे सिटी में, जिस सिटी में वो रह रही है, वो बोल रही है कि उस पूरे सिटी में उसको वही रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे उसका बॉस भी बैठा था अपनी डॉटर के साथ और अपनी वाइफ के साथ। उसको इतना फ्रस्ट्रेशन था, वो गई नहीं उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो जो जॉब लाइफ थी उसकी वो इतनी घटिया थी जस्ट बिकॉज ऑफ अ बॉस। तो ऐसा हुआ कि उसके बॉस की वजह से उसकी लाइफ बहुत ही बेकार थी। बट जॉब छोड़ दी उसने, वो अपनी लाइफ में बिजी है, नेक्स्ट जॉब बहुत अच्छी आई है। तो वो बैठी थी, अचानक से उसने देखा कि उसका बॉस आके सामने बैठा है उसी सामने वाली टेबल पे। तो वो उठ के नहीं गई, वो अपना जैसे अपना फूड खा रही थी, अपना खाना खा रही थी, वो अपना कंटिन्यू किया उसने। पर अचानक ऐसी चीज़ हुई कि उसका बॉस सामने से उठकर आया अपनी बेटी के साथ, अपनी वाइफ के साथ, और आके उसको हग किया, उसे गले लगाया। एंड लिटरली अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि उसने कभी एक्नॉलेज नहीं किया था उसके एफ़र्ट्स को। मेरी जो फ्रेंड है उसके एफ़र्ट्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया उसने जब तक वो उस जॉब पर थी। पर आज जब वो उसने जॉब छोड़ चुकी है, वो अपनी लाइफ में दूसरे जॉब में चली गई है एंड उसने लेट गो कर दिया। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थी उसके मन में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती थी एंड फ्रस्ट्रेशन था, पर वो अपना उस चीज़ को भूल कर अपने लाइफ में आगे बढ़ गई। आज ऐसा वक्त आया कि वो जॉब तो अब नहीं है, वो दूसरे जॉब में है, वेल सेटल्ड है। बट जो उसका बॉस था जिससे वो इतनी ज़्यादा चिढ़ती थी, वो खुद आकर उसको हक करता है और उसको अप्रिशिएट करता है कि जब तक वो जॉब में थी काफ़ी अच्छा उसने किया एंड सब कुछ जो वो चाहती थी कभी सुनना, उसने वो बोला। उसके लिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि एक कंपनी का ओनर अपनी वाइफ और डॉटर के साथ आके उसको अप्रिशिएट करता है एक रेस्टोरेंट में, बड़ी बात थी। तो मेरा इस स्टोरी के पीछे का रीज़न ये था ना कि उसने कभी अपने एफ़र्ट्स कम नहीं किए। वो अपना एफ़र्ट्स करती रही एंड उसका नतीजा उसको ज़रूर मिला। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि किसी भी चीज़ में अगर हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं, चाहे वो जॉब हो, हमारी पढ़ाई हो, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप हो किसी इंसान के साथ, हस्बैंड वाइफ जो भी है, अगर हमने कभी भी एफ़र्ट किया है ना, उस एफ़र्ट का नतीजा कभी ना कभी मिलना ज़रूर है। बस उम्मीद मत रखिए, आप अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचिए और बस आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद मत कीजिए। ऑल्दो सबको एक्सपेक्टेशन होती है, हो ही नहीं सकता कि एक्सपेक्टेशन ना हो
होती है, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है, पर वो एक्सपेक्टेशन की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट मत करो अपने अंदर। दिमाग को साफ रखो, क्लीन रखो एंड पॉजिटिव थिंकिंग ही रखो। सोचते जाओ कि आज नहीं तो कल ये अप्रिशिएट करेंगे ज़रूर, और पता है मुझे, ये सोच कर बस आगे बढ़ते रहो। इवन पेरेंट्स के मामले में भी, बहुत पेरेंट्स समझते नहीं है हमें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एफर्ट्स छोड़ दें। हमें हर वक्त अपने एफर्ट्स करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बस एफर्ट्स आप करते रहो, एफर्ट्स आप करते करते, और साथ साथ अपने आप को खुश रखो, उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहो जो आपको खुश रखती हैं, और वो एफर्ट्स करते रहो। ये स्टोरी के पीछे का रीज़न ही सबसे बड़ा था कि उसने कभी अपने एफर्ट्स नहीं छोड़े। वो उसकी ड्यूटी थी, उसने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, और उसका जो एक बोलते हैं ना, एक रिज़ल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, जो जिसकी खुशी ना, वो जब आज मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी ना, मुझे समझ में आ रहा था कि उसको सुकून कितना है। तो प्लीज़ आप एफ़र्ट्स करते रहें अपने लाइफ में। जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको पसंद है, प्लीज़ उसके लिए एफ़र्ट्स करते रहें। बहुत ज़रूरी है कि आप एफ़र्ट्स करें, क्योंकि आप एफ़र्ट्स नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा कहाँ से। एफ़र्ट्स करते रहें, पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग अपने दिमाग में नेगेटिव सोचते हैं, कुछ होता नहीं है, बट हम लोग अपने दिमाग में नेगेटिव सोचते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि सामने वाले ने कुछ बोला भी नहीं होता, अगर उसने नई बात ही नहीं की तो हम लोग सोचते हैं अच्छा इस बात से गुस्सा होगा, ये होगा, वो होगा, बट एक्चुअली होता कुछ नहीं है। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। तो प्लीज़ अपना दिमाग को शांत रखें, अच्छा रखें एंड नेगेटिव ना सोचें। दूसरा चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आप लोगों को या हम लोगों को लाइफ में कोई कोशिश भी करता है हाथ बढ़ाने का, फील करता है आपका प्रॉब्लम्स को, फील करता है कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, तो वो एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाता है। क्या होता है, बहुत बार हम लोग को अपनी चीज़ें, प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करनी होती हैं, एंड बस हम लोग खुद ब खुद डिप्रेशन में ही रहना चाहते हैं, या खुद ब खुद उसी चीज़ में बस इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है ना आपको खुश रखने का, या अगर कोई कोशिश कर रहा है आपको अच्छा फील कराने का, प्लीज़ आप उसे मौका तो दो। आप उसे मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा? एटलीस्ट आप मौका दीजिए। सामने वाला इंसान तभी एफ़र्ट करता ना जब आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये बात को आप प्लीज़ हमेशा समझिए। अगर कोई एफ़र्ट कर रहा है आपको खुश करने का या खुश रखने का, समझिए उसके लाइफ में आपकी जगह बहुत ज़्यादा है, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो उसके लिए। तो प्लीज़ उसे दूर मत कीजिए, अपने आप से उसे दूर मत कीजिए, उसकी चीज़ों को समझिए। वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है, उससे शेयर कीजिए, समझाइए अपनी चीज़ों को, एंड घुल मिल के रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। तो मेरा यही कहना है कि एफ़र्ट्स करते रहिए, खुश रहिए, एंड अगर कोई आपको समझने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ अलाउ कीजिए। सबसे बड़ी बात है अलाउ कीजिए, एंड ग्रेटफुल रहिए, बहुत ज़रूरी है। ग्रेटफुलनेस के बारे में भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, बट आज का वीडियो मेरा एफ़र्ट्स को लेकर है। और प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपके एफ़र्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ में सच में बहुत प्यार, खुशियाँ चाहिए, तो सबसे पहले तो आप एफ़र्ट्स कीजिए, कोशिश कीजिए, चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। बिना हाथ पांव हिलाए कुछ नहीं होता। कोशिश कीजिए, मेंटली, फिज़िकली आप कोशिश कीजिए अपने आप को खुश रखने का, अपने एनवायरनमेंट को खुश रखने का, एंड अपने साथ जितने लोग हैं सबको खुश रखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।